एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां ठंड के बीच दिल्ली एनसीआर में बारिश, कई इलाकों में हो रही है हल्की बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आज सुबह दिल्ली एनसीआर और उसके आसपास के इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। बारिश की वजह से ऑफिस जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। एक तरफ ये बारिश प्रदूषण से लोगों को राहत देगी, वहीं दूसरी तरफ बारिश और तेज हवाओं की वजह से ठंड में इजाफा हुआ है। आपको बता दें कि दिल्ली में बारिश को लेकर पहले ही मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया था। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आज शाम तक राजधानी में बारिश हो सकती है, लेकिन सुबह सुबह ही बारिश ने दिल्ली नोएडा में दस्तक दे दी है। बारिश की वजह से आने वाले 2-3 दिन गलन वाली ठंड महसूस होगी। हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुकी है दिल्ली से हमारी संवाददाता अपराजिता। दिल्ली एनसीआर में इस समय बारिश की स्थिति क्या है और किन इलाकों में सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए फौजिया, देश के कई हिस्सों में इन दिनों मौसम ने अचानक से करवट ले ली है। जहां अभी 3-4 दिन से लगातार धूप निकल रही थी और उसके पहले ठंड से लोग जकड़े हुए थे, वैसे ही कल रात से ही जो है बारिश हो रही है अचानक, और कई जगहों पर बारिश और तेज हवाएं, गरज चमक देखने को मिल रही है। उत्तर भारत की अगर बात करें तो दिल्ली एनसीआर जैसे दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और आसपास के इलाकों में हल्की सी मध्यम बारिश कल रात से ही देखने को मिल रही है तेज हवाओं के साथ। तो मौसम विभाग ने इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो लखनऊ, नोएडा, अलीगढ़ समेत कई जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है, यानी कि 1 से 2 दिन तक मौसम ऐसा ही बना रह सकता है। पंजाब और हरियाणा की अगर बात करें तो वहां पर तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। कई जगहों पर ओलावृष्टि की भी आशंका जताई गई है, जिसको लेकर के किसानों को जो है सतर्क रहने के लिए कहा गया है। पहाड़ी राज्य में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है, तो जिससे वहां पर भी बारिश देखने को मिला है। तो कुल मिलाकर देखिए तो ये सारे जो मैं आपको राज्य बता रही हूँ, यहाँ पर अचानक मौसम ने जो करवट बदली है, तो कल रात से तेज हवाएं, बारिश, गर्जना के साथ जो है बारिश हो रही है। जी फौजिया। जी अपराजिता, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि बारिश और तेज हवाओं की वजह से तापमान में अचानक गिरावट आई है, तो अगले 48 से 72 घंटों में ठंड कितनी बढ़ सकती है और इसका असर आम लोगों की डेली रूटीन पर कैसे पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए फौजिया, सबसे बड़ी बात यह है कि मौसम अब अचानक से जो है वो करवट बदलते रहता है, तो हम इसे ये कह सकते हैं कि बिन मौसम चीजें हो रही हैं। अब जैसे मौसम विभाग की अगर बात करें तो इस बदलाव की सबसे मुख्य वजह जो है उसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस माना जा रहा है, यानी कि एक तरह का ऐसा मौसम सिस्टम जिसमें जो है पश्चिमी देश, जो वेस्टर्न सभ्यताएं हैं, वहां से चलकर सीधे भारत के उत्तर हिस्से में ये पहुंचता है, और इसकी वजह से सर्दियों में बारिश और बर्फबारी होने लगती है। तो सिस्टम थोड़ा ज्यादा इस बार सक्रिय है क्योंकि अचानक से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। और अगर विशेषज्ञ की आप बात करें तो जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज की वजह से मौसम अब पहले जैसा स्थिर नहीं रहा है, इसलिए बेमौसम बारिश की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। अगर इसके फायदे की बात करें तो बारिश की वजह से जो हवा में जमी धूल और धुआं जो नीचे बैठ जाता है, जिससे AQI बहुत बेहतर होती है, तो दिल्ली एनसीआर जैसे इलाकों में इससे लोगों को बहुत राहत मिल सकती है, क्योंकि वहां पर प्रदूषण बहुत ज्यादा ही बढ़ता जा रहा था और AQI का असर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा था, जिससे दिल्ली वासियों को बहुत दिक्कत हो रही थी। अब कई दिनों से जो गर्मी या उमस हो रही थी, अचानक हमने देखा था कि मौसम में परिवर्तन आया था, तो 3-4 दिन से गर्मी बहुत ज्यादा हो रही थी, तो लोगों को ठंडक महसूस होने लगेगी। तो रात से थोड़ा सा तापमान नीचे आया है। किसानों को कुछ जगह पर फायदा होगा, जैसे गेहूं और रबी फसल जहां पर लगी है, तो बारिश की वजह से जो मिट्टी में नमी बनेगी उसकी वजह से। लेकिन नुकसान की अगर बात करें फौजिया, तो ये पंजाब, हरियाणा और यूपी के कुछ इलाकों पर ओले पड़ने की वजह से फसल को नुकसान पहुंचा सकता है। शहरों में बारिश की वजह से जो जाम, फिसलन और जल भराव की समस्या आती है, उससे आम लोगों को परेशानी हो सकती है। ठंड में जो अचानक से जो मौसम बदलता है तो लोगों को बीमारियां भी बहुत जल्दी लगती है, जिन्हें मौसम सूट नहीं करता है। तो अचानक मौसम बदलने से जुकाम, खांसी, बुखार जैसी दिक्कतें बढ़ सकती हैं, स्पेशली बच्चों और बुजुर्गों की बात करें तो। और बिजली गिरने की भी संभावना रहती है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि जो है ये अस्त व्यस्त तो
करेगा लोगों की लाइफ को, क्योंकि अचानक से परिवर्तन आया है। तो ऐसे में सजग रहना ही, अपने आप में संतुलन बनाए रखना ही जो है सबसे इसका जो है कारगर उपाय है। अब जिस तरीके से ठंड में लोग खुद को सजग रखे, अचानक मौसम बदला गर्मी में रखे, उसी तरीके से बारिश में भी खुद साथ ही को। आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि बारिश के चलते स्कूलों, ऑफिस टाइमिंग या फ्लाइट ट्रेन सेवाओं पर क्या असर पड़ा है और खासकर ट्रैफिक की क्या स्थिति है? बिल्कुल, देखिए फौजिया, फिलहाल ट्रैफिक की बातें तो अभी मैं नहीं बता पाऊंगी, लेकिन इससे एक चीज होती है कि लोग जो है घर से थोड़ा कम निकलते हैं, देरी से निकलते हैं, समय से नहीं निकल पाते। स्पेशली वो लोग जिनके पास अपनी गाड़ियां नहीं है, जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा तो ट्रैफिक में गिरावट देखने को मिलती है। इसमें जाम थोड़ा कम लगता है। लेकिन बच्चों की अगर बात करें तो अगर मौसम इसी तरीके से बना रहा तो स्कूल में जिस तरीके से ठंड को देखते हुए छुट्टियां दी गई थी, तो इसको लेते हुए भी जो है संभावना जताई जा रही है कि कुछ एक्शन लिया जाएगा अगर ये कंटिन्यूअसली रहता है तो। और इसके अलावा अगर आम जन की बात करें तो अचानक से मौसम परिवर्तन की वजह से लोगों के जो है डेली के रूटीन में चेंजेस तो आते हैं, लेकिन इसी में लोग अपना काम करते हैं। अब ऐसे में ये देखने वाली बात है कि इसमें फ्लाइट और ट्रेन को क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रेन तो अपनी रफ्तार से चलती है, लेकिन हाँ, समय देरी होती है, तो इस हिसाब से लोग जो हैं आजकल ऐप के माध्यम से चेक करते रहते हैं अपना कि उनकी फ्लाइट की टाइमिंग क्या है, क्योंकि इस पे अपडेट होते रहता है। तो उसके मुताबिक जो है पैसेंजर अपनी ट्रेनें लेते हैं और फ्लाइट लेते हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो काम तो नहीं रुका है, काम हो रहा है। जी अपराजिता, आखिर में आपसे ये जानना चाहूंगी कि आने वाले कुछ घंटों या आज शाम तक मौसम को लेकर विभाग की आगे की क्या चेतावनी है? अपराजिता, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी फौजिया जी जी, मौसम विभाग की तरफ से फौजिया यही कहा गया है कि अभी कुछ दिनों तक कुछ इलाकों में बारिश जो बनी रह सकती है, और ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के वजह से हुआ है। तो इस हिसाब से जो है लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। और एज यूजुअल जो अभी मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, तो उसके मुताबिक अभी कुछ राज्यों में ऐसी हल्की फुल्की बारिश और कुछ जगह पे ओलावृष्टि के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। जी फौजिया। अपराजिता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।